600 लिखोगे। ओके, देन यहाँ पे बोला है स्टॉक वॉज वैल्यूड एज 6000। स्टॉक का जो रिवैल्यूड करके जो अमाउंट आया वो कितना आया है, 6000 आया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और एसेट अगर इंक्रीज होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं, ऐसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। मतलब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी एसेट अगर इंक्रीज होता है तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो डेबिट ऊपर वाला जो रहता है, जब अपन जनरल एंट्री करते हैं तो ऊपर वाला कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है, और टू यहाँ आता है ना। डेबिट साइड इधर आता है, अगर डेबिट साइड में जो लिखते हैं अपन क्रेडिट साइड में लिखते हैं अकाउंट में, और जो क्रेडिट में आता है उसको अपन डेबिट साइड में लिखते हैं उसके अकाउंट में। ठीक है, तो बाय ये पहला हो गया। दूसरा है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है एसेट बाय स्टॉक। स्टॉक कितने के लिए इंक्रीज हो रहा है, पहले कितना था 4500, अभी कितना हुआ 6000, तो कितना हो गया 1500। ठीक है, 1500 हो गया, दिस इज 1500। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ मशीनरी वॉज डिक्रीज। जो वैल्यू है मशीनरी का वो क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर एंट्री इसका, वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज होगा तो यहाँ पर टू में आएगा, टू, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू मशीनरी हो जाएगा। मशीनरी इसलिए क्रेडिट हुआ बिकॉज कि वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, जनरल एंट्री आप लोग ने अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट को जितने भी मैंने सारे भेजे थे उसको अगर आप लोग अच्छे से याद किए होगे तो ही आएगा, अदरवाइज ये पूरा ऊपर से जाएगा। टू मशीनरी, मशीनरी अकाउंट कितने कितना हो रहा है, डिक्रीज बाय 1700। 1700 से देखो, प्लांट कितना था 2000 था, लेकिन रिड्यूस बाय बोला है, बाय मतलब द्वारा, इतने से रिड्यूस हो गया है। तो मतलब यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 1700 है, तो कितना रिड्यूस हुआ, 300 रिड्यूस हुआ है। तो 300 यहाँ पे लिखेंगे, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस ये तीन एडजस्टमेंट ही है रिवैल्यूएशन में करने लायक। उसके बाद अपन पार्टनर्स कैपिटल में करेंगे, अभी सिर्फ यही है करने के लिए। तो यहाँ पे क्या देखोगे आप, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट अपन बांट देंगे पार्टनर्स लोग के बीच। यहाँ पर अगर टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। सर यहाँ पे रिजर्व वाज रिड्यूस्ड बाय 300 फॉर लोन ऑन डेटर। तो यहाँ पे 1200 से 300 माइनस होगा, यहाँ पे 900 आएगा, ये 900, 900 आएगा यहाँ पे, 900। क्योंकि बेटा यहाँ पे बोला बाई बोला है ना, देखो अभी अपन यहाँ पे बाई में क्या किए, मशीनरी में माइनस करके लिखे, है ना। यहाँ पे भी वही बोला रिड्यूस बाय 300, मतलब 300 जो है वो अभी बचा हुआ है, और बाकी कितना दे दिया गया है 900, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 900 लिखा है। तो यहाँ पर जब आप टोटलिंग करोगे तो कितना आ जाएगा, 2400। 2400 में से ये 300 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2100। So you have to write here to profit transfer अरविंद और अविनाश। ठीक है, इन दोनों को माइनस करोगे, 24 से 300 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2100। अभी 2100 को जो है ये वाले रेशियो में बांट दो, 2:1 के रेशियो में बांट दो। 2100 इंटू 2/3, तो 3 के साथ जाएगा तो 7 आएगा, 7 7 7 14। तो पहले आ जाएगा 1400 और दूसरे में आएगा 1 है तो पहले 700। क्लियर है, क्लियर है क्या कि आगे बढ़ू मैं। क्लियर है मैम। ओके, नाउ अभी जो है आप लोग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे, फॉर्मेट ऐसे ड्रॉ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ड्रॉ करो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले लिखोगे पर्टिकुलर
देन अरविंद AR लिख रही हूँ, AR लिख रही हूँ। देन अविनाश का AV लिख रही हूँ। और कौन आया है? अमरनाथ आ रहा है, तो AM लिख रही हूँ उसका। ठीक है, ये अरविंद है, अविनाश है, अमरनाथ है। देन पर्टिकुलर, देन अगेन यू राइट अरविंद, अविनाश एंड अमरनाथ। क्लियर है? अभी जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सबसे पहले बैलेंस के लिए अपन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैलेंस? यहाँ पे देखोगे 3000, 6000 और 3000 है। ठीक है, 6000 और 3000 आप यहाँ पर लिख दोगे। अरविंद का जो है वो 6000 है और अविनाश को जो है वो 3000 है। ठीक है, अभी जो आप देखोगे यहाँ पे कैश लेके आ रहे हैं। कौन कैश लेके आ रहा है? अमरनाथ जो है वो कैश लेके आ रहा है, लेकिन वो कैश कितना लेके आ रहा है ये हमको नहीं पता है, तो हमको कैश यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा कि कितना कैश लेके आ रहा है। ठीक है, अभी उसके बाद आप ना जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट को बांट दो, क्योंकि रिवैल्यूएशन दिया हुआ है। देखो यहाँ पर जनरल रिजर्व अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, अगर जनरल रिजर्व या फिर आपको मान के चलो यहाँ पे एम्प्लॉयज फंड ऐसा दिया रहता है तो आपको बांटना पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया है तो अपन कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय रिवैल्यूएशन। बाय रिवैल्यूएशन कितना कितना आया था? यहाँ पर आया था 1400 और यहाँ पर आया था 700। ओके, अभी जो है हम कैलकुलेशन करेंगे गुडविल का और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग का, और अमरनाथ का कितना कैपिटल है, उसके हिस्से का कितना कैपिटल है, वो अपन जो है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड कितना है दोनों का, अपन सबसे पहले ओल्ड निकालेंगे। जस्ट वेट, मैं बता रही हूँ। अभी ध्यान से देखो आप लोग यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, या वर्किंग नोट लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, लेकिन ये आप लोग को शो करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। सबसे पहले ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो जो है वो कितना कितना है? एक है अरविंद और एक है अविनाश। ठीक है, अरविंद का कितना है? 2:1। तो शेयर कितने हुए? शेयर कैसे होगा ओल्ड रेशो? ओल्ड शेयर कितना होगा? 2/3 और 1/3 ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि 2 और प्लस को 1 करने से 2+1 3 होगा, इसे 2/3 और यहाँ पे 1/3 लिखे है। ओके, ना अमरनाथ जो आ रहा है वो 1/4 शेयर के साथ आ रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डे ऑन दिस डेट डिसाइडेड एडमिट अमरनाथ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पर आप लोग करोगे अमरनाथ, अमरनाथ को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, अमरनाथ एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, अपन को इसमें से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा। कैसे? लेट न्यू फर्म टोटल शेयर बी 1। तो कैसे कैसे करेंगे? रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर कितना आएगा? 1 - 1/4, तो अपना आ जाएगा 3/4। अभी निकालेंगे अविनाश अरविंद का न्यू प्रॉफिट शेयर। अरविंद का न्यू प्रॉफिट शेयर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? अरविंद का आ जाएगा 3/4 के साथ इंटू 2/3 करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3×2 = 6 और 4×3 = 12। देन अरविंद का, अरविंद नहीं, अविनाश का, अविनाश का न्यू प्रॉफिट शेयर
न्यू प्रॉफिट शेयर कितना होगा यहाँ पे 3/4 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 3/12। ये बार बार मैं नहीं समझाऊंगी, ये बहुत मैं आप लोग को करवा चुकी हूँ। तो ये घर में अगर प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा आप लोग को। तो ये जो है अपना न्यू प्रॉफिट शेयर। अभी अमरनाथ का जो है, अमरनाथ का जो शेयर है वो कितना है 1/4 है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का अलग है, इसलिए हमको इसको 3 into 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 4 से 12 होता है, तो 3/12। तो जो न्यू रेशो आया है 6:3:3, इसको और शॉर्ट करके लिख सकते हो आप लोग। 3 के टेबल में दोनों 3 आता है, 6 भी आता है, तो 2:1:1 आ गया। ठीक है। अभी जो है अपन टोटल कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल किस तरीके से निकालेंगे देखेंगे आप लोग। एक चीज और, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, एक और है प्रीमियम फॉर गुडविल। ये अपना न्यू शेयर निकल गया। अभी अपन निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल दिया हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, तो इसकी क्या एंट्री होगी। कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या एंट्री होगा यहाँ पे। सबसे पहले है गुडविल का अमाउंट कितना है। गुडविल का अमाउंट है 1500। ये 1500 में जो 1500 जो है हम किसको में किसमें बांटेंगे, अरविंद के में और अविनाश के में। ठीक है, तो ये अरविंद और अविनाश के में अगर हम बांटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1500 इंटू 2/3, तो कितना आ जाएगा 15, 5, 10, मतलब 1000 आएगा आपका अरविंद का, और अविनाश का जो है वो आएगा 1500 इंटू 1/3, कितना आ जाएगा यहाँ पे 500। ओके, तो 1000 और 500 जो है हम यहाँ पे लिख देंगे एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल करके। लिखो यहाँ पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अरविंद अविनाश में लिखेंगे 1000 और इसमें लिखेंगे 500। ओके, क्लियर है। अभी जो है अभी टोटलिंग करोगे। अभी टोटलिंग हम लोग इसलिए करें क्योंकि हमको अभी पता करना है कि वो कितना अपने हिस्से का शेयर ब्रिंग मतलब कैपिटल लेके आ रहा है। तो इसको अगर आप टोटल करोगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पर टोटल करोगे 678, यहाँ पर लिखोगे 8400, है ना, क्योंकि 4 भी है। देन 3, ये सॉरी 7+5 आ जाएगा आपका 7, 8, 9, 10, 12 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4200 आ गया। ठीक है, तो इस सारे को ये किया हम लोग का। अभी अमरनाथ का कैपिटल निकालना बचा है, क्योंकि अमरनाथ का कैपिटल अभी जो है वो पता करेंगे। ठीक है, इसमें बताया गया है एडजस्ट, टॉपिक का नाम सुनो, टॉपिक का नाम ही है कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये जो है इन दोनों का जो है कैपिटल निकल गया। अभी इस कैपिटल को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, A+B, मतलब सॉरी अरविंद और अविनाश का जो कैपिटल है, ठीक है, अरविंद टोटल रेशो, टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, कितना जाएगा 8400 प्लस 2400। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4+4, सॉरी 42 है, 42 है, मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर 4200 होगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12600। ठीक है, इनका आप टोटल कर लिए। अभी जो हम पूरे फर्म का कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, फर्म का कैपिटल निकालने के लिए हमको जो है इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, या फिर आप इसी 12 में डायरेक्ट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर का कितना निकालोगे, 2+2+1 कितना जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप निकालोगे 12600 इंटू 1/3,
3 इक्वल्स टू आपका कितना जाएगा 4200। तो 4200 जो है हमारा कैपिटल निकला। ओके, तो यहाँ पे लिखोगे बाय कैश करके, बाय कैश। जो अमरनाथ लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है 4200। और यहाँ पे भी आप उसको कैरी डाउन करेंगे, लिख के बाई सॉरी टू, टू करके लिखेंगे। ओके, देख रहा है ना आप लोग को, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना होगा, टोटलिंग करोगे 8400 प्लस 4200, यहाँ पे भी 4200। अभी जो है यहाँ पर टैली हो जाएगा, सेम चीज है, 8400, 4200 और 4200। क्लियर, यहाँ तक हो गया? यस मैम। ठीक है, अभी इसका बैलेंस शीट जो है मैं आपको कल बताऊंगी। बैलेंस शीट बहुत इजी, आप लोग खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट आप लोग खुद से भी कर सकते हो। बैलेंस शीट या फिर मैं आप लोग कल बताऊंगी या फिर मैं भेज दे रही हूँ, ठीक है? ओके मैम। ओके, नाउ क्लास इज ओवर। थैंक यू मैम।